कि बैकलॉग होने के बाद वो ये सोचते हैं कि वन शॉट का कोई सेशन देख लें और बैकलॉग कवर हो जाएगा। और आपके पास 1 घंटा रिवीजन में चला गया और 1 घंटा बच्चे बैकलॉग में चला गया, तो इस तरह से आप 7 घंटे। थ्योरी कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाती है, हमेशा जो सिलेक्शन दिलाता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस दिलाता है। तो ये सवाल बेम्बो कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट पहुंच गया, ये नहीं है। असली सवाल यह है कि पिछले 4 साल में वो बेम्बो कर क्या रहा था। हर रोज हारना पड़ता है, हर रोज जीतने के लिए, हर दिन खुद के साथ लड़ना पड़ता है मंजिल के और करीब पहुंचने के लिए। कई सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा है, सर अगस्त आ गया है और जनवरी में एग्जाम है, क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए कि हमारा एग्जाम मेंस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, 99+ परसेंटाइल हमारे आ जाए। तो बच्चे आज उन्हीं बच्चों के लिए जो सिर्फ हारा हुआ महसूस कर रहे हैं पर हारे नहीं है, वो लड़ने की इच्छा है, वो एग्जाम क्रैक करने का हौसला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कई सारे सवाल चलते हैं कि सर बैकलॉग बहुत सारे हो गए हैं, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, डीमोटिवेट हो जा रहे हैं हर रोज। तो कैसे करें, इन सभी का कोई तरीका बताइए जिससे हमें आसान हो सके जेई तक इस सफर को फाइनल टच देने के लिए। तो बच्चे मैं 1 बाय 1 करके आप सभी बच्चों के लिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे बैकलॉग हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हो, चाहे डीमोटिवेट हो रहे हो, उन सभी बच्चों के लिए एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बैकलॉग। अगर बच्चे किसी कारणवश भी, चाहे आप 11th का बच्चा हो, चाहे कोई 12th का बच्चा हो, चाहे ड्रॉपर का बच्चा हो, अगर बैकलॉग इकट्ठे हो गए हैं तो और अगर आपको कवर करना है तो बच्चे सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। ये मत सोचना है कि मुझे बैकलॉग 1 हफ्ते में कवर करना है, 1 दिन में कवर करना है, 1 महीने में कवर करना है। बस ये सोचिए कि मुझे बैकलॉग कवर करना है और बैकलॉग कवर करने के साथ उस टॉपिक को अच्छे से सीखना है। बच्चे एक टारगेट लेते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट मुझे आए या ना आए, या टॉपिक मुझे आए या ना आए, बस मुझे वो बैकलॉग मन को संतुष्टि मिल जाएगी और कवर हो जाए, चाहे वो वन शॉट से ही क्यों ना हो। और बच्चे अक्सर कोशिश भी करते हैं कि बैकलॉग होने के बाद वो ये सोचते हैं कि वन शॉट का कोई सेशन देख लें और बैकलॉग कवर हो जाएगा, तो इस बहाने बैकलॉग कवर भी हो जाएगा। तो बच्चे वन शॉट सेशन बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि सबसे पहले वन शॉट जो होते हैं वो रिवीजन के पर्पज के लिए होते हैं, और रिवीजन के पर्पज के लिए होते हैं, तो उनसे कभी भी बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको डेप्थ में ही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, और डेप्थ में चीज़ें पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तो बच्चे एक काम आपको करना है, अगर आपका बैकलॉग हो गया है तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उसमें जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी हो उससे नोट्स फोटोकॉपी करवा लेना। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसी टीचर के नोट्स फोटोकॉपी करवा लेना और उसके लेक्चर 1 बाय 1 करके देख लेना है। इससे आपको कम टाइम लगेगा। जहां पर आप 2 घंटे का लेक्चर आपके पास हो सकता है 2.5 घंटे में देख पा रहे थे, क्योंकि नोट्स ही बनाने होते हैं, 3 घंटे लग जा रहे थे, तो बच्चे उसमें आप 2 घंटे का लेक्चर जो है वो आपके पास 1 घंटे में आ जाएगा, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो। प्लस में आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका टू दी पॉइंट वो सारी बातें लिखी हैं जो वो समझाने की कोशिश कर रहा है। इससे आपको कम टाइम लगेगा। और कोशिश करिए हर रोज 1 से 2 लेक्चर आप जो बैकलॉग इकट्ठा हो गया है उसे कवर किया जाए, ताकि हमारे पास अगर कम बैकलॉग है तो 1 हफ्ते में, ज़्यादा बैकलॉग है तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में कंप्लीट कर लिया जाए। ये ऐसा टारगेट बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि मुझे इतने दिन में कवर करना है। बस टारगेट ये बनाना है कि जितना भी मेरा बैकलॉग कवर हो रहा है वो बैकलॉग मुझे अच्छे से आना चाहिए, वो सब्जेक्ट मुझे वापिस से सीखना है। बस ये ध्यान रखना, वन शॉट लेक्चर नहीं देखने हैं, क्योंकि वन शॉट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि जिन बच्चों का रिवीजन नहीं हो पा रहा है, वो हो सकता है 11th का बच्चा भी हो सकता है 12th का बच्चा, हो सकता है ड्रॉपर का बच्चा हो। तो उन सभी बच्चों को मैं कहूंगा बच्चे पैरेलली आपको रिवीजन चलाना होगा। देखो, जब भी आप एक टाइम पर्टिकुलर स्लॉट बनाइए, जैसे आप कोचिंग को मान लीजिए 6 घंटे आप दे रहे हो, तो 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी को भी देने पड़ेंगे। मतलब कुल मिला के आपको 12 से 13 घंटे पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा।
और 6 घंटे से 7 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, उसमें से 1 से 1.5 घंटा बच्चे आपको रिवीजन को भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा बच्चे तो आपका मार्क्स जो होंगे टेस्ट में वो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप 6 से 7 घंटे में आप इस तरह स्लॉट बनाइए कि करंट में जो क्लास चल रही हैं उनका 1.5 से 2 घंटे में कवर कर लिया जाए, और बचे हुए 3 घंटे में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्लस में 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे आप क्या कर सकते हो, रिवीजन को भी दे सकते हो, 1.5 घंटे तक आप रिवीजन दे सकते हो। साथ में अगर मान लीजिए कई सारे बच्चों को थोड़ा सा रिवीजन करने में टाइम लग जाता है, तो आप करंट का जो सिलेबस चल रहा है उसका रिवीजन में 2 घंटे 2.5 घंटे ले लेना। तो थोड़ा सा आपको 1-1 घंटा सभी को प्रैक्टिस में भी देना है। 3 घंटे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 3 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चले गए, 2 घंटे से 2.5 घंटे आपको क्या चले गए, आपके पास वहां पर रिवीजन में चले गए जो करंट में चल रहा है, और आपके पास 1 घंटा रिवीजन में चला गया और 1 घंटा बच्चे बैकलॉग में चला गया। तो इस तरह से आप 7 घंटे 7-7.5 घंटे सेल्फ स्टडी को यूटिलाइज कर सकते हो बच्चे। तो इसी तरह से रिवीजन करोगे, हर रोज का टारगेट बनाइए, रिवीजन का छोटा छोटा टारगेट बनाइए ताकि बर्डन भी नहीं आए। दूसरा एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आप जिस दिन छुट्टी रहे उस दिन आप रिवीजन पे फोकस करिए, जो करंट ये वीक में जो चीजें टीचर ने पढ़ाई है उसका भी रिवीजन, प्लस में पीछे का भी रिवीजन। तो एक दिन आप रिवीजन को दे दीजिए 7 दिन में, या फिर हर रोज का 1-1 घंटा दे दीजिए तो भी आपका काम बन जाएगा। तो कोशिश करिए छुट्टी वाला दिन रहेगा उसमें रिवीजन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, प्लस में हर रोज का 1-1 घंटा दे दें, या फिर ऐसा कर सकते हो छुट्टी वाले दिन जो होगा रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, आधा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को और आधा से ज्यादा टाइम थोड़ा सा रिवीजन को दे देंगे, ताकि जो पीछे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर सको। तीसरा बच्चे, जिन बच्चों के टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कई सारे बच्चे सोचते हैं या कई बार मेरे पास भी आते हैं, सर मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मेरे से क्वेश्चन हो भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, पर एग्जाम में सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बच्चे आप परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो हर चीज जो होती है आप प्रैक्टिस से हर चीज सीखी जाती है। आज जो गलती कर रहे हो वो गलती आगे ना हो, इसके लिए आपको टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। जो गलतियां जिस टेस्ट को दिया है और उसमें जो गलतियां हो गई हैं उनको कोशिश करिए आने वाले आगे जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में वो गलती ना हो। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चे गलतियां भी करते हैं टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं कि मैं गलती कर तो कहाँ रहा हूं, क्योंकि बच्चा टेस्ट दे देता है, मार्क्स देख लेता है, बट वो ये नहीं चेक करता कि मैं गलती हो कहाँ रही है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट फिर से अगर आगे आने वाले टेस्ट में आते हैं तो बच्चे वो गलतियां करते रहते हैं और बार बार रिपीट करते रहते हैं, इससे उनके मार्क्स में इंप्रूव नहीं होता है। तो आप सबसे पहले अपनी वीकनेस पकड़िए कि सब एग्जाम जब दे रहे हो तो उसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट में मेरे से गलतियां हो रही है, और उन गलतियों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उस तरह के 10 से 20 सवाल जो है, 20 से 30 या 10 सवाल जितने भी हैं आपको मिलते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ताकि आप क्या होगा वहां पर टेस्ट में फिर उस तरह के कॉन्सेप्ट के सवाल आएंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। क्योंकि बच्चे आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं, तो एक टेस्ट में अगर कम नंबर आ जाते हैं तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बस वीकनेस पकड़िए और उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करिए। जो डाउट आते हैं तो वो अपने रेस्पेक्टिव टीचर के पास जाकर के आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये मान के चलिए बच्चे थ्योरी कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाती है, हमेशा जो सिलेक्शन दिलाता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस दिलाता है। और यही बच्चे गलतियां करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ के थ्योरी पे फोकस कर लेते हैं, जिससे उनके मार्क्स कभी अच्छे आ ही नहीं पाते हैं। तो बच्चे ध्यान रखिए, जितना आप थ्योरी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस देना होगा। अब बच्चे कई बार कहते हैं मेरे से, सर आप कह तो देते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पर क्वेश्चन हमसे 100% नहीं बन रहे हैं। कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे से अगर 20 सवाल बना रहा हूं तो मेरे से 10 सवाल बन पा रहे हैं, 15 सवाल बन पा रहे हैं, 5 से 10 सवाल नहीं बन पा रहे हैं, और इस तरह के एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब वो डीमोटिवेट भी होते हैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो जब नहीं होते तो मैं आप सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बता देता हूं कि बच्चे कभी भी जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज पढ़ते हो और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो 100% आपसे सवाल अटेम्प्ट हो, ये कोई गारंटी नहीं होती है।
आपसे अगर 60 से 70%, 50 से 70% भी अगर आपसे सवाल हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप आईआईटी के काबिल हो। आप मेहनत करोगे तो आप आईआईटी के सफर तक पहुंच सकते हो, आप उस मंजिल को क्रॉस कर सकते हो अगर आपको 50 से 70% सवाल लगा पा रहे हो तो ये मान के चलिए आपके पास जो नहीं हो रहे हैं वो सवाल हमें टीचर से जाके पूछने हैं। अक्सर इस तरह के सवाल हमसे नहीं हुए तो ये सवाल हमें बता दीजिए, टीचर आपको बता देगा। जब टीचर आपको बता देगा तो उस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है ताकि अब वो सवाल में जो डाउट थे वो डाउट ना रहे। और धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप दोबारा से उस तरह के सवाल को प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी भी वो डाउट नहीं लगेगा। आप ये मान के चलिए अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त से जनवरी का सफर काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा टाइम है। तो उस टाइम में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करिए। डाउट आएंगे आप अपने रेस्पेक्टिव टीचर के पास जाइए और जाकर के उनसे जितने भी सवाल पूछ सकते हो पूछिए कि सर मेरे ये डाउट है, मैं ये डाउट कैसे क्लियर करूं। तो वो आपको बच्चे वो डाउट क्लियर करके देंगे और वो उस तरह की प्रैक्टिस करिए ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो ये बिल्कुल मत समझिए बच्चे कि पहली बार में मेरे से 100% सवाल लग जाएंगे, 90% लग जाएंगे, ये बच्चे नहीं लगने वाले हैं। तो जिन बच्चों के 50 से 70% आप सवाल लगा रहे हो तो समझ लीजिए आप आईआईटी के काबिल हो। और कई बार अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ते पढ़ते इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मन में ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि पढ़ाई कैसे करनी है। एक बार जैसे एक बार एक किसान था जो बेम्बो की खेती करने लगा और उस जब बेम्बो की खेती की बच्चे उसने तो फर्स्ट ईयर जो है उसका बेम्बो कोई खास ग्रो नहीं किया, सेकेंड ईयर भी नहीं किया, थर्ड ईयर भी नहीं किया। उसके गांव वाले जो थे वो मजाक उड़ाने लगे, खेत में बेम्बो उगाया था उगी नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। अचानक से कुछ ही हफ्तों में वो 80 से 90 फीट तक बेम्बो पहुंच जाता है। तो बच्चे ये सवाल बेम्बो कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट पहुंच गया ये नहीं है, असली सवाल यह है कि पिछले 4 साल में वो बेम्बो कर क्या रहा था तो अचानक से कुछ ही हफ्तों में पहुंच गया। बेसिकली वो बेम्बो 80 से 90 फुट कुछ ही हफ्तों में नहीं पहुंचा है, वो पूरा सफर जो 4-5 साल लिए हैं उसे वहां तक पहुंचने में वो उसने लिया है वो टाइम। वो उस सफर में उसने क्या किया है, जमीन के अंदर ही वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था कि जब ये बेम्बो बड़ा होगा 80 से 90 फुट जाएगा तो वो जड़ें मजबूत रहे और वो इतना ऊंचा पहुंच सके। ऐसे ही बच्चे आपको पढ़ाई करनी है बेटा, तुम्हारी पढ़ाई भी बिल्कुल उसी बेम्बो की तरह है। आज अगर आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो या आपकी मेहनत बेकार जा रही है। अभी ये बात समझिए कि अभी आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। कैसे? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके, अनुशासन से, धैर्य से, डिसिप्लिन से, इन सभी से आप अपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहे हो, आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। ये एक दिन अचानक से आपकी मेहनत दिखेगी, आपकी सफलता अचानक से दिखेगी। इसलिए मेहनत कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपको बड़ी उड़ान, बड़ा सफर या बड़ी उड़ान अगर आपको करनी है तो मान के चलिए लंबे समय का इंतजार आपको करना होगा, आपको लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। तो बच्चे कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, अपनी मेहनत जारी रखें। आपको एक दिन जरूर आएगा वो जनवरी में, जब आप रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा कि यार 99+ परसेंटाइल आ गई है मेरी। बस उस दिन तक मेहनत करिए, लास्ट दिन जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक लड़ते रहिए। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच।